क्या आपने पहले कभी सुना है कि किसी व्यक्ति की मौत उसके हंसने के कारण हो गई? तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया में हुई अब तक की सबसे अजीबोगरीब मौतें। 1975 में इंग्लैंड में एलेक्स मिशेल नाम के व्यक्ति की हंसते हंसते ही मौत हो जाती है। एलेक्स कुंफू कैपर्स नाम का एक लाफ्टर शो देख रहे थे। इस एपिसोड को देखते हुए एलेक्स लगातार 25 मिनट तक हंसते हैं और हंसते हंसते सोफे से गिर जाते हैं। इसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि उनकी पत्नी ने एलेक्स की मौत के बाद कुंफू कैपर्स शो को उनके पति की ज़िंदगी के आखिरी लम्हों को खुशनुमा बनाने के लिए थैंक यू लेटर भी लिखा। ट्रेंड स्काई डाइवर से हुई बहुत बड़ी चूक। इवान लेस्टर मैकगुइर नाम का स्काई डाइवर उस दिन स्काई डाइविंग करते समय सबकी वीडियो बनाने की सोचते हैं, लेकिन इस उत्साह में वे अपने साथ पैराशूट ले जाना भूल जाते हैं। स्काई डाइविंग करते हुए वे सबकी वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन खुद के पास पैराशूट न होने के कारण दुर्भाग्य से वे खुद की ही मौत का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उनकी मौत के बाद यह टेप रिकॉर्ड मिलती है। जर्मनी के कर्ट फ्रेडरिक गोडेल, वे अपने समय के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे जिन्होंने दुनिया को इनकम्प्लीटनेस थ्योरम दिए और इसे साबित करने के लिए तरीका भी दिया। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें मेंटल डिसऑर्डर हो गया और उन्हें जहर से डर लगने लगा। उनके इसी डर के कारण वे अपनी पत्नी के सिवा किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे। लेकिन 1977 में जब उनकी पत्नी बीमार हो गई और 6 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उनकी पत्नी के सिवा कर्ट ने खाना खाने से मना कर दिया और 1978 में उनकी मौत हो गई। मरते समय कर्ट का वजन सिर्फ 29 किलो रह गया था। उनके डेथ सर्टिफिकेट में उनकी मौत का कारण भुखमरी को बताया गया। फ्रेंच हाइज, जो एक हॉर्स राइडर जॉकी थे, अपनी लाइफ में कभी हॉर्स रेस नहीं जीती थी। 22 साल के फ्रैंक जब 1923 में स्वीट किस नाम के घोड़े के ऊपर हॉर्स रेसिंग कंपटीशन में भाग ले रहे थे, तो हार्ट अटैक के कारण रेस के बीच में ही उनकी मौत हो जाती है। पर उनका घोड़ा रेस ख़त्म करता है और फर्स्ट प्लेस पर आता है। फ्रैंक इस समय भी घोड़े के ऊपर ही होते हैं। बाकी के लोग जब फ्रैंक को जीत की बधाई देने आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक मर चुके हैं। इसको सुनने के बाद आपको ज़्यादा मात्रा में डिओड्रेंट को यूज़ करने में डर लगने लगेगा। यह बात एक 16 साल के लड़के जोनाथन कोपोवेल की है, जिसकी मौत अधिक मात्रा में डिओड्रेंट लगाने से हो गई। उसके घर वालों का कहना था कि जोनाथन अपनी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखता था और पूरे कमरे में डिओड्रेंट का इस्तेमाल करता था। डिओड्रेंट के गैस के कारण उसके शरीर में बुटेन और प्रोपेन की मात्रा 10 गुना तक बढ़ गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ज़्यादा पानी पीने से हुई मौत। 12 जनवरी 2007 में कैलिफोर्निया के रेडियो स्टेशन KDND ने एक कॉम्पिटिशन रखा, जिसमें बिना पेशाब किए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना था और सबसे ज़्यादा पानी पीने वाले को नाइटेंडो का गेमिंग कंसोल दिया जाना था। इस कंपटीशन में जेनिफर स्ट्रेंज ने भी भाग लिया था, जिनकी उम्र महज 29 वर्ष थी, जो 3 बच्चों की माँ भी थी। कंपटीशन में वह 3 घंटों तक पानी पीती रही और उनका पेट किसी गर्भवती महिला की तरह फूल गया। इसके बाद जेनिफर के सिर में तेज़ दर्द शुरू हो गया और इतना पानी पीने के बाद भी जेनिफर प्रतियोगिता में सेकंड प्लेस पर आई। जेनिफर को इनाम में जस्टिन टिम्बरलेक के कॉन्सर्ट के 2 टिकट मिले। लेकिन जब जेनिफर 1.5 गैलन पानी पीने के बाद घर गई तो वाटर इंटॉक्सिकेशन के कारण बेहोश हो गई और 6 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद जेनिफर के पति ने KDND के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया, जिसके बाद रेडियो स्टेशन को $16.5 मिलियन को चुकाना पड़ा। कभी न टूटने वाले शीशे के टूटने से हुई मौत। गैरी हुए नाम के एक व्यक्ति की शीशे की कंपनी थी, जो कभी न टूटने वाले शीशे बनाते थे। गैरी अपनी कंपनी के शीशे की क्वालिटी बहुत बार चेक कर चुके थे, लेकिन 9 जुलाई 1993 को उन्होंने अपने ऑफिस के 24वीं मंजिल पर हवा में शीशे को लगाकर उस पर कूदना चालू कर दिया। लेकिन उस दिन गैरी की 24वीं मंजिल से नीचे गिरने के कारण मौत हो गई।
दरअसल गैरी का शीशा टूटने की वजह से नहीं, बल्कि दुर्भाग्य से उनकी खिड़की का शीशा फ्रेम के साथ ही निकल जाने के कारण नीचे गिर जाते हैं। डॉक्टर की गलती के कारण हुई मौत। 2011 में रशिया की 49 वर्षीय महिला फेगेलियो को डॉक्टरों ने लापरवाही के कारण मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब फेगेलियो अंतिम संस्कार के दौरान कब्र से उठ जाती है और चारों तरफ लोगों को रोते हुए देखती है, तो डर के कारण वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। इसके बाद फेगेलियो को फिर से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन इस बार हार्ट अटैक के कारण उसकी सच में मौत हो जाती है। बिना गोली डाले बंदूक से हुई मौत। ब्रैंडन ली, जो कि अमेरिकन एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा उनकी मौत और उनके पिता ब्रूस ली की वजह से जाना जाता है। एक दिन ब्रैंडन ली उनकी आने वाली फिल्म द क्रो की शूटिंग कर रहे थे, जिसके एक सीन में उन्हें अपने मंगेतर को गुंडों से बचाना था, और वह जब उसे बचाने आएंगे तो विलेन को खाली बंदूक उनके ऊपर चलानी थी। इस सीन को करने से पहले बंदूक को अच्छे से साफ़ किया जाता है और बंदूक की गोलियां निकाल दी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से एक गोली बंदूक की नली में फंसी होती है। जब सीन की शूटिंग होती है तो विलन 15 फीट की दूरी से ब्रैंडन के ऊपर गोली चलाते हैं और ब्रैंडन पीछे की तरफ गिर जाते हैं, लेकिन सीन में आगे की तरफ गिरना होता है। तो डायरेक्टर के कट कहने के बाद भी ब्रैंडन नहीं उठते। इसके बाद वहाँ लोगों को लगता है कि ब्रैंडन पीछे की तरफ गिरने के कारण सिर में चोट लगने से बेहोश हो गई। इसके बाद ब्रैंडन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उनकी मौत हो जाती है और ब्रैंडन सिर्फ 28 साल के थे। इसके बाद ब्रैंडन को उनके पिता ब्रूस ली के कब्र के पास में ही दफना दिया जाता है।